नहजुल बलागा से खुतबा सुनना चाहोगे मौला अली अलैहिस्सलाम का? अच्छा, खुतबा भी वो दिया उस वक्त कि जब मौला कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। इसाले सवाब की मजलिस है, मौला कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, उनके असहाब साथ में थे, सिफीन से वापस आ रहे थे और वापस आते आते अपने असहाब को रोक दिया मौला ने। और अली के इस खुतबे की लताफत यह है कि जिंदों से बात नहीं की, अली ने मुर्दों से बात की। ये अली ही है कि जो कब्रों को देख कर खुतबा दे और फरमाए कि या अहलद दयार मुहिशा वल महाल मुगफिरा वल कुबूर मुज़लिमा या अहलत तुरबा या अहलल गुरबा या अहलल वहदा या अहलल वहशा अंतुम लना फरतुन साबिक़ व नहनु लकुम तबउन लाहिक़ फअम्मद दौर फ़क़द सुकिनत व अम्मल अज़वाज फ़क़द नुकिहत व अम्मल अमवाल फ़क़द क़ुसिमत। अली बोल रहे हैं, लिसानुल्लाहि नातिक़, अल्लाह की बोलती हुई ज़बान। आया हाँ, जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़बान मुतहर से सादिर हो, बस समझ लो ऐन मशीयत परवरदिगार है। यह है लिसानुल्लाह का मतलब, ऐन मशीयत परवरदिगार। अली कहते हैं, ऐ वहशतनाक मकानों के रहने वाले, कब्र वालों से कह रहे हैं। देखो सुनने के लायक बात है अभी। अच्छा, ये खुतबा अली हमसे भी उस वक्त तो कह रहे होंगे ना कि जब हम अपनी कब्रों में जाएंगे। अली का खिताब हमसे उस वक्त होगा या नहीं होगा कि जब हम भी अपनी कब्रों में, जो कि कब्रों से बात कर रहे हैं अली। तो इससे पहले कि अच्छा, एक छोटी सी बात याद आ गई। एक शख्स था कि जो मर गया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसकी तदफीन में शिरकत फरमाई। तो एक शख्स ने उसके बारे में आके मौला से कहा कि मौला, अगर ये भी जिंदा होकर वापस आ जाए ना, तो ये आपका सच्चा पक्का चाहने वाला बन जाए, आपकी सीरत पर अमल करने वाला, इसलिए कि ये कब्र में वो देख चुका है कि जो हम नहीं देख रहे इस वक्त। इससे जो सवाल जवाब हो रहे हैं, तो हम तो वो नहीं देख रहे, हमारे तो आलम गैब है, इसके आलम शहूद है। तो ये बिल्कुल सच्चा चाहने वाला बन जाएगा अगर ये भी जिंदा होके आ जाए। अब देखो लिसानुल्लाह नातिक़ ने जवाब क्या दिया। मेरे मौला ने उसकी तरफ देखा और कहा, शख्स ये बात तू क्यों नहीं सोचता इस वक्त अपने लिए? ओहो, जाया ना करना बात को। उसके पास तो मौका नहीं है ना, तेरे पास तो मौका है इस वक्त। हाँ, तो बस ये जो मौला अली उन मुर्दों से खिताब कर रहे थे, वो तो दुनिया से चले गए, मैं आपको सुना रहा हूँ और मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ। तो हमारे तो मौका है ना इस वक्त अपने आप को बदलने का। तो मौला कहते हैं, वहशतनाक मकानों के रहने वालों, या अहलद दयार मुहिशा वल महाल मुगफिरा, ऐ फकीराना जिंदगी गुजारने वाले, या अहलत तुरबा, ऐ खाक नशीनों, खाक पर सोने वालों, या अहलल गुरबा, ऐ तन्हाई की जिंदगी गुजारने वाले। कब्र में कोई करीबी तरीन अजीज भी साथ नहीं आ सकता मेरे आपके। ऐ तन्हाई की जिंदगी गुजारने, या अहलल गुरबा, या अहलल वहदा, या अहलल वहशा, ऐ वहशत की जिंदगी गुजारने वालों। जब तन्हाई होती तो फिर वहशत भी होती। अंतुम लना फरतुन साबिक़, तुम अल्लाह से मुलाकात में हमसे पहले चले गए। व नहनु लकुम तबउन लाहिक़, मौला कह रहे हैं हमें कहीं और नहीं जाना। किसी की भी इंतकाल की खबर सुने आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए, हम भी अल्लाह के पास वापस जाने वाले हैं। तो उसमें उसकी मौत का बयान नहीं होता, हमारी मौत का बयान होता है कि हम भी अल्लाह के लिए, हम भी पलट कर जाने वाले। तो तुम चले गए पहले, हमारी मंजिल भी वही है। अब मैं बतलाता हूँ, मौला कह रहे हैं जब तुम चले गए दुनिया से तो हो क्या रहा था। अम्मद दौर फ़क़द सुकिनत, वो घर जो तुमने बनाए थे ना, वो तुम्हारे नहीं रहे, अब उन घरों में कोई और रहता है। वो अम्मल अज़वाज जो फ़क़द नुकिहत, वो शरीक हयात जो एक जमाने में तुम्हारा शौहर तुम्हारी बीवी थी, अब उनमें से भी बास का निकाह किसी और से हो गया, उनकी जिंदगी भी आगे बढ़ गई। वो अम्मल अमवाल फ़क़द क़ुसिमत, वो माल जो तुमने जमा किया था वो माल भी तकसीम हो गया। उसके बाद मौला ने एक सवाल किया, मैं बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया। हाज़ा ख़बरु मा इंदना फ़मा ख़बरु मा इंदकुम, ये वो दुनिया की खबरें जो अली के पास है। फ़मा ख़बरु मा इंदकुम, तुम्हारे पास क्या खबरें कब्र की। इस बयान की अगर आप कैफियत को महसूस करें, खुदा की कसम ये अली जैसा ही कह सकता है कोई, कि दुनिया में तो ये है फमा खबरु मा इंदकुम, तुम्हारे पास क्या खबर है, वहां क्या हो रहा है। अच्छा, एक मुहावरा है जो सबको याद है, कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। तो अब मौला जब पूछ रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, तो मुर्दा तो बोल नहीं सकता, तो अब किसी को तो मालूम नहीं कि कब्र में क्या हो रहा है। तो खुदा की कसम ये सवाल हमेशा के लिए लाजवाब रह जाता अगर अली जैसा साहिब मिंबर सलूनी मौजूद ना होता। ओहो हो, अब नहजुल बलागा ही में उसका जवाब भी है। सुम्मल तफत इला अस्हाब, मौला ने अपने असहाब को देखा, का अमा लव उज़िना लहुम फिल कलाम, अगर इन कब्र वालों को बोलने की इजाजत मिल जाए ना, ला अखबरुकुम, तो मैं अली बताता हूँ कि कब्र से क्या बोलेंगे ये।
हाय 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 हाय। अब तक मौला यहाँ दुनिया से बोल रहे थे कब्र वालों के लिए, फिर कहा कि आगे में बोलने की इजाजत मिले तो मैं बताता हूँ ये क्या बोलेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात, मिलकर यो अली यो अली। देखो ऐसा मौला हो तो फिर नाज करे इंसान, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा मौला हो तो फिर नाज करे इंसान। देखो अली के सामने अगर कोई जाली मुर्दा ले आए, अली नमाज पढ़ा दे तो मुर्दा हो जाए, कोई असली मुर्दा ले आए अली ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। वो अली बोल रहा है कि मैं बताता हूं कि कब्र में क्या होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, कब्र में मौला ने अपने रुख को बदला और कहा ला अखबरुकुम अमा लौ ओज़ेना लहुम फिल कलाम, अगर इन्हें कलाम का इज़्न मिले तो मैं बताता हूँ क्या बोलेंगे। ला अखबरुकुम, मैं बताता हूँ क्या बोलेंगे। और एक फिक्रा का मेरे मौला ने बात तमाम हो रही है कि ये सब मिलकर कहेंगे फ़इन्ना खैरज़्ज़ात अत्तक़वा, ये सारे कब्र से मिलकर कहेंगे कि अली दुनिया से चले गए, आपने बजा फरमाया, हमारा माल तकसीम हो गया, घर कोई और रहता है, अब उसमें शरीक हयात ने किसी और से निकाह कर लिया। हम जब कब्र में पहुंचे तो कब्र में ना कोई झूठी इज्जत साथ में आई, ना कोई दौलत, ना कोई शोहरत, ना कोई प्रोटोकॉल, कुछ भी नहीं था। फ़इन्न खैरज़्ज़ात अत्तक़वा, जो खौफ खुदा से किया था, चाहे अल्लाह की इबादत में या अल्लाह के बंदों की खिदमत में, वो कब्र में साथ आ गया। बस कब्र का बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। मौला ये कहेंगे, मौला ये कह रहे हैं कि कब्र वाले ये कहेंगे। बात वाज़ेह हो गई। अब मेरी थोड़ी सी इल्तिजा ये देखो, कब्र की जो बेहतरीन ज़ादे राह है ना वो तकवा है। मौला ने फरमाया अल्लाह का बेहतरीन बंदा वो है कि जो अल्लाह की इताअत करे, मखलूक की खिदमत करे। रमजान बेहतरीन महीना अल्लाह की इताअत का, मखलूक की खिदमत का। और ये याद रखना कि तकवा हासिल हो नहीं सकता जब तक इमामुल मुत्तकीन का दामन न थाम लो। लिहाजा इमामुल मुत्तकीन का दामन थाम कर जो कुछ करते जाओ वो सब का सब तकवा है। और अगर इमामुल मुत्तकीन के दामन से हट के कुछ किया तो फिर अभी हदीस पढ़ चुका हूं, नमाज पढ़े फेले हराम करे, रोजा रखे चोरी करे, सब बराबर है। ये है जिंदगी मोमिन की। बात तमाम हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मजलिस का सवाब जिन मरहूमीन को माशाअल्लाह ईसाले सवाब के लिए मजलिस रज़ा रखी गई है, उन मरहूमीन तक सवाब भी पहुँचाए। और इस मजलिस के सदक़े में दुआ है कि हमें अपनी सफ़र आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें अपनी मौत के लिए आमादा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो अपनी मौत के लिए आमादा होता है, मौला ने कहा है कि दुनिया में कोई भी चला जाए, चाहे काफिर हो या मोमिन हो, वो मुझे देखता है। अली की ज़ियारत, अस्सलाम अलैका नेमतुल्लाहि अल मुमिन व निक़मतुल्लाहि अल काफिरीन, सलाम उन अली पर के जो मोमिन पर अल्लाह की नेमत है और काफिर पर अल्लाह का अज़ाब है। वही एक अली। मोमिन पर अल्लाह की नेमत है, सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद और हमारे यासिर से पूछो। काफिर पर अल्लाह का अज़ाब है, ये मरहब व अंतर और अमर इब्न अब्दुल से पूछो। एक ही अली है, मोमिन पर अल्लाह की नेमत और रहमत, काफिर पर अल्लाह का अज़ाब। बात वाज़ेह। बड़े चार मशहूर मिसरे हैं, लेकिन क्या करें, ठीक है, अच्छी बात है। कब्र मोमिन में सजा होगा विला का गुलशन, और गुल विलायत के खिलेंगे तो मजा आएगा। और हम भी मोमिन है, एक नारे हैदरी हो जाएगा तो क्या ही बात है। हम भी मोमिन है, फरिश्ते भी मवाली मोहसिन, या अली कह के मिलेंगे तो मजा आएगा।